Assalamualaikum. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। आज की ये वीडियो उन तमाम उस्ताज़ा के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए और उन तमाम तलबा के लिए है जो कि 8th क्लास के अंदर हैं या जिन्होंने अपनी 8th क्लास जो है वो मुकम्मल कर ली है और अब वो अपनी मैट्रिक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, जब आप लोग 8th क्लास के अंदर हैं तो आपके पास जो है वो एक जैसे जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों, जैसे ही आप 8th क्लास अपनी मुकम्मल करते हैं और 8th क्लास के बाद आप अपनी मैट्रिक का मतलब यह है कि नहम और दहम जमात की तालीम जो है इसको शुरू करते हैं, तो आपके पास जो है वो अलग अलग तरह के ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब बच्चों, उन अलग अलग तरह के ऑप्शंस में क्या है, अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। अब आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक वो ग्रुप जो आपको सबसे बेहतर लगता है, आप उस ग्रुप का जो है वो इंतखाब करके अपनी नहम और दहम जमात की जो तालीम है इसको मुकम्मल कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर हम उन तमाम ग्रुप्स को देखेंगे जो कि नहम और दहम जमात के अंदर आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। जब आप बच्चों 8th क्लास के बाद 9th क्लास को स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्हीं ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप का इंतखाब करना पड़ेगा। और बच्चों, जब आप नहम के अंदर एक ग्रुप का इंतखाब कर लेंगे तो उसी ग्रुप के साथ आप फिर दहम जमात के अंदर जो है अपना पर्चा देंगे और यूं आपकी जो है वो नहम और दहम जमात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जो हमारे वीडियो का जो है वो टाइटल भी यही है, डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स अवेलेबल फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो वीडियो है ये सूबा पंजाब के, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के, चाहे जिस मर्जी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए है, क्योंकि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम की जो पॉलिसी है वो सेम है। तो बच्चों, अगर आप 9th क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक क्लास में देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, आफ्टर 8th क्लास स्टूडेंट्स कैन चूज एनी वन ऑफ दीज ग्रुप्स। 8th क्लास के बाद बच्चों आप जो है वो इन ग्रुप्स में से किसी भी एक ग्रुप का इंतखाब कर सकते हैं। बच्चों, 2025 से पहले 2025 से पहले बच्चों के पास मैट्रिक में सिर्फ दो ग्रुप्स अवेलेबल थे। एक था साइंस ग्रुप और एक था आर्ट्स ग्रुप। अब साइंस ग्रुप में बच्चों के पास ये चॉइस होती थी कि बच्चे या तो जो है वो बायोलॉजी रख लें या वो कंप्यूटर रख लें। उसके बाद बच्चे जो आर्ट्स ग्रुप हैं उसके अंदर कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें बच्चों के पास चॉइस होती थी कि उन सब्जेक्ट्स में से अपनी मर्जी के जो है वो कोई से दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर लें, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं। बच्चों, उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिन्हें हम जो है वो मखसूस सब्जेक्ट्स कह रहे हैं, जो कि आर्ट्स के बच्चे जो है वो रख सकते हैं, उनकी डिटेल भी हम आगे जो है वो देखेंगे। अब बच्चों, 2025 से पहले पहले मैंने आपको बताया बच्चों के पास जो है वो दो ही ऑप्शंस थे। लेकिन बच्चों उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने पॉलिसी चेंज की और बच्चों मैट्रिक टेक के नाम से 4 नए ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो अब कुल मिला के बच्चों आपके पास जो हैं वो 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी 8th क्लास के बाद। अब बच्चों, वो कौन कौन से 7 ऑप्शंस हैं, आए हम उनको जो है वो सरसरी सा यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद इनकी जो सब्जेक्ट्स की तफसील है और इनके जो मार्क्स की डिटेल है उसको हम आगे जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि साइंस ग्रुप बच्चों के पास जो है वो अवेलेबल था। अब साइंस ग्रुप बच्चों, मैंने आपको बताया साइंस ग्रुप में आप बायोलॉजी भी रख सकते हैं या साइंस ग्रुप में आप बायोलॉजी की जगह जो है वो आप कंप्यूटर भी रख सकते हैं। अब बच्चों, सिर्फ बायोलॉजी या कंप्यूटर में आपके पास चॉइस होती है कि आप इन दोनों में से कोई एक किताब रखें। बाकी तो साइंस ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम होते हैं और जो उस सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़ने ही पढ़ने, उसमें आपके पास किसी भी किस्म की कोई चॉइस जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद बच्चों जो तीसरा ग्रुप है आपके पास वो है ह्यूमैनिटीज ग्रुप। इसे आर्ट्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि बच्चों के पास 2025 से पहले और उसके बाद जो है बच्चों के पास अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों ये जो 4 नए ग्रुप्स हैं जिसको मैट्रिक टेक का नाम दिया गया है, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, मैट्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से जो है वो 4 नए ग्रुप्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं। अब बच्चों ये 4 नए ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहला जो ग्रुप है वो है फैशन डिजाइनिंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है वो है एग्रीकल्चर साइंसेज ग्रुप। तीसरा बच्चों जो ग्रुप है ये हेल्थ साइंसेज ग्रुप। और जो सबसे आखिर में है ये है कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप। अब बच्चों इन ग्रुप्स के अंदर आपने किन किन किताबों को स्टडी करना है और इनका फ़ायदा क्या है, इसकी तफसीलात जो है वो हम आगे जो है वो तफसील से देखेंगे।
बच्चों इसके अलावा जो है मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है वो आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि एक जो है वो मैट्रिक विद दरस निज़ामी ग्रुप होता है, ये मदरसे के जो तालिब इल्म होते हैं उनके लिए होता है। जाहिर सी बात है वो बच्चे जिन्होंने मदरसे के अंदर तालीम हासिल की है, अब उन्होंने जो है वो जितनी भी अपनी तालीम है 1 2 3 4 5 की वो मदरसे के अंदर ही हासिल की है, तो बच्चों अब उनके लिए 10वीं जमात की डिग्री हासिल करने के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है। अब जो मदारस के बच्चे होते हैं वो मदारिस के ज़रिए ही बोर्ड में इस ग्रुप में दाखिला भेजते हैं अपना, और फिर जाके उनका बच्चों जो है वो एडमिशन होता है। और बच्चों जब उनका जो है वो एडमिशन होता है तो फिर जो है वो इस ग्रुप के अंदर जो है वो एग्ज़ाम्स देते हैं। इसके अंदर जो है वो मदारिस की कुछ कुतब जो हैं वो शामिल होती हैं। उसके बाद बच्चों जब वो ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर उनको जो है वो मैट्रिक की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक ग्रुप और है, मैं आपको इसका भी सिर्फ मालूमात के लिए बता रहा हूँ, मैट्रिक फॉर डेफ एंड डम। वो बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो माजूर बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए जो है ये अलग से एक ग्रुप है। इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर कर दूंगा। मालूमात के लिए आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, चाहें तो जो है वो आप उस वीडियो के पोर्शन को स्किप भी कर दीजिएगा। अब बच्चों ये जो है ये वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, चाहे आप कोई भी ग्रुप रखें, ठीक है, आप साइंस ग्रुप रखें बायोलॉजी के साथ, आप साइंस ग्रुप रखें कंप्यूटर के साथ, आप आर्ट्स ग्रुप रखें, बच्चों आप जो है वो मैट्रिक टेक के किसी भी ग्रुप को जो है वो रखें, तो बच्चों ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इंग्लिश बच्चों ये लाजमी है, 9th के अंदर भी है, 10th के अंदर भी है। उर्दू बच्चों ये भी लाजमी है, 9th की अलग से है, 10th की अलग से है। इसके बाद बच्चों तर्जमातुल कुरान, ये सब्जेक्ट भी बच्चों लाजमी है, ये 9th में भी है और 10th में भी है। बच्चों जो मैथमेटिक्स है ये भी आपकी बुक जो है वो लाजमी है, 9th में भी है, 10th भी है, 10th में भी है। 2025 से पहले बच्चों मैथमेटिक्स जो है ये साइंस ग्रुप की अलग होती थी, आर्ट्स ग्रुप की अलग होती थी, लेकिन अब जो है 2025 के बाद जो मैथमेटिक्स है बच्चों ये साइंस और आर्ट्स दोनों ग्रुप्स जो हैं उनकी सेम है। और इनफैक्ट बच्चों जो मैट्रिक टेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो मैथमेटिक्स की बुक है वो भी सेम है। अब मतलब मैथमेटिक्स की जो ओवरऑल जितने भी ग्रुप्स हैं उन तमाम के लिए जो है ये बुक सेम है, तो इसको भी जो है वो आप कंपलसरी सब्जेक्ट ही समझें। उसके बाद बच्चों जो इस्लामिक स्टडीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आप 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और बच्चों जो पाक स्टडीज़ है ये सिर्फ आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मतलब 10th क्लास के अंदर बच्चों आप जो है वो इस्लामियात नहीं पढ़ेंगे, आपने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़नी है। और 9th के अंदर बच्चों आपने सिर्फ जो है वो इस्लामियात पढ़ेंगे, आप मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ेंगे। 100 नंबर की इस्लामियात होती है, 100 नंबर की जो है मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होता है, तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बच्चों आगे देखें, हम सबसे पहले जो है वो साइंस ग्रुप को देखते हैं, जिसमें आप साइंस ग्रुप में बायोलॉजी रख सकते हैं या फिर कंप्यूटर रख सकते हैं। बच्चों ये सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला ग्रुप है बच्चों के दरमियान, तो हम इसकी जो है वो तफसीलात को थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, बाकियों को जो है वो हम सरसरी सा उनका जायज़ा लेंगे। अब बच्चों अगर आप जो है वो साइंस ग्रुप विद बायोलॉजी रखते हैं तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब आप बायोलॉजी रखते हैं तो बच्चों आपके जो बोर्ड के नहम जमात के कुल नंबर हैं बच्चों वो हैं 555। ठीक है, और बच्चों इसी तरह से दहम जमात के आपके जो कुल नंबर हैं वो 555 हैं। अभी कैसे बनते हैं, कौन से पेपर के कितने नंबर होते हैं, इसकी तफसीलात भी हम आगे देखते हैं। बच्चों साथ जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं 90 नंबर के। अब बच्चों ये 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। 3 किताबें हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 30-30 नंबर के तीनों किताबों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और यूं बच्चों आपके कुल जो है वो 1200 नंबर जो है वो बनते हैं। जबकि बच्चों अगर आप जो है वो साइंस ग्रुप रखते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब बायोलॉजी का जो पेपर है बच्चों वो होता है 60 नंबर का, कंप्यूटर का जो पेपर है वो होता है 50 नंबर का। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, अगर आप बायोलॉजी नहीं रखते और कंप्यूटर रखते हैं 9th में साइंस ग्रुप के साथ, तो आपके नहम जमात के जो बोर्ड के कुल नंबर होंगे वो होंगे 545। इसी तरह से दहम जमात के कुल नंबर होंगे 545। और बच्चों अब यहाँ पे देखें, जो 10 नंबरों का इधर फर्क आया ना, 10 नंबर यहाँ पे बायोलॉजी वाले ग्रुप से कम है, 10 नंबर यहाँ पे कम है, तो वो जो 20 नंबर है वो प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर का होता है, जबकि जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उनका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो है वो 30 की बजाय 50 नंबर का होता है। और यूं बच्चों कंप्यूटर के साथ भी आपके जो कुल नंबर है मैट्रिक के वो कितने बनते हैं, 1200 बनते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी जो है वो जहन में रखना है। ये मैंने आपको सिर्फ जनरल एक बात बता दी ताकि आपको पता हो कि बायोलॉजी के साथ और कंप्यूटर साइंस के साथ आपके नहम दहम और प्रैक्टिकल के कुल नंबर जो है वो कितने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, ये साइंस ग्रुप
बच्चों आपके सामने शो हो रहा है। बच्चों साइंस ग्रुप अगर आप रखते हैं तो बच्चों आपने उर्दू जो है वो पढ़नी है। उर्दू बच्चों 75 नंबर की 9th के अंदर है, 75 नंबर ही की 10th के अंदर है। और इस बच्चों ये जो मैं सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये आगे आर्ट्स ग्रुप के अंदर भी सेम है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको जो बताई थी। और उसके बाद बच्चों जो मैट्रिक टेक के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी इसकी डिवीजन सेम है। उसके बाद इंग्लिश बच्चों ये 75 नंबर का पेपर नाहम में आता है। नाहम जमात में 75 नंबर का पेपर जो है वो 10th क्लास के अंदर आप देंगे। इस्लामियात मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में पढ़ेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद बच्चों तर्जमातुल कुरान ये आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। 9th में भी 50 नंबर का पेपर आएगा, 10th में भी 50 नंबर का पेपर आएगा। मुतालिया पाकिस्तान बच्चों आप 9th में नहीं पढ़ेंगे, आप 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे। 100 नंबर का मुतालिया का पेपर आएगा। उसके बाद बच्चों जो मैथमेटिक्स है बच्चों ये 9th में भी 75 नंबर की होगी और 10th में भी 75 नंबर की होगी। बच्चों अब ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आप हर ग्रुप के अंदर जो है वो देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों साइंस ग्रुप आप चाहे बायोलॉजी के साथ हैं चाहे आप कंप्यूटर के साथ हैं, आपने फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। फिजिक्स में बच्चों 60 नंबर का पेपर नाहम जमात में आता है। 60 नंबर का पेपर जो है वो 10th क्लास के अंदर आएगा। इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री का भी 60 नंबर का 9th में, 60 नंबर का 10th में। और उसके बाद 30 नंबर का जो है वो जब आप 10th क्लास के पेपर दे लेते हैं ना तो उसके बाद बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 9th और 10th के इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे कब होते हैं जब 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दे लेते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों 30 नंबर का आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। अब यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी रखते हैं तो आप 60 नंबर का पेपर 9th में देंगे, 60 का 10th में देंगे और 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो आप अपने 10वीं के बोर्ड के पेपर के बाद देंगे। अगर आप कंप्यूटर रखते हैं तो 50 नंबर का 9th में, 50 नंबर के 10th में और 50 नंबर ही का प्रैक्टिकल जो है वो आपका दहम जमात के बोर्ड के पेपरों के बाद होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपने जो है उसको जहन में रखना है। अब बच्चों हम आते हैं आगे ह्यूमैनिटीज ग्रुप जिसको हम आर्ट्स ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आर्ट्स ग्रुप जो है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखें इसके सब्जेक्ट्स की तफसीलात जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया उर्दू से लेकर जो है बच्चों वो मैथमेटिक्स तक बच्चों ये जो है वो तकरीबन सेम है जो मैंने आपको पीछे बताया। अब यहाँ पे बच्चों जो आर्ट्स के बच्चे हैं ना वो जनरल साइंस पढ़ते हैं, मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ते बल्कि इन तीनों को मिला के बच्चों एक किताब है जिसका नाम है जनरल साइंस, वो पढ़ते हैं। अब जनरल साइंस का पेपर बच्चों 9th में भी 75 नंबर का आता है और 10th में भी जो है वो 75 नंबर का आता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बच्चों के पास जो है वो सब चॉइस होती है। ठीक है, अब बच्चों ये 7 सब्जेक्ट्स तो ये हैं, इस 7 सब्जेक्ट्स के अलावा बच्चों के पास चॉइस होती है कि वो कोई सी 2 किताबें जो है वो चूज कर सकते हैं। अब बच्चों कोई सी 2 किताबें जो है वो कौन सी हैं, यहाँ पे देखें आपके सामने जो है वो लिस्ट शो हो रही है। बच्चों ये जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अब बच्चों 2 ग्रुप्स हैं, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ये लिस्ट है और बच्चों साथ जो है वो एक लिस्ट ये है टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब बच्चों ये अब स्टूडेंट की मर्जी है कि या तो वो 2 किताबों को इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की लिस्ट से चूज कर ले या बच्चों उन 2 किताबों को जो है वो इस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट से चूज कर ले, या फिर बच्चों एक यहाँ से किताब ले ले, एक इस लिस्ट से किताब उठा ले और एक जो है वो इस टेक्निकल सब्जेक्ट की लिस्ट जो है यहाँ से किताब उठा ले। अब बच्चे आमतौर पे जो बच्चे आर्ट्स रखते हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती क्योंकि उन्हें जो है वो इन सब्जेक्ट्स के हवाले से पता नहीं होता। तो जिस इदारे के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं अपनी मैट्रिक की आर्ट्स के साथ, जिस स्कूल के अंदर जा रहे हैं, जिस एकेडमी के अंदर जा रहे हैं बच्चों, हर बोर्ड के अंदर जो है वो अलग अलग तरह का पैटर्न है। इनफैक्ट हर जगह के अंदर जो है वो अलग अलग तरह का पैटर्न है। तो वो आमतौर पर वो जो इदारा है वो बच्चों को खुद ब खुद ही जो है वो गाइड कर देता है कि आपने जो है वो कौन सी किताबें जो हैं वो रखनी है। वो इदारा खुद बता देता है बच्चे की आसानी के मुताबिक और बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक, और फिर बच्चा जो है वो उन्हीं किताबों को जो है वो पढ़ता है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि बच्चों ये लिस्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है वो 2 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, और अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना चाहें और एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चूज करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर फिर आगे जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, अब बच्चों ये सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। तो बच्चों वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ जो है वो प्रैक्टिकल्स भी हैं तो इनके जो है वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आर्ट्स के बच्चों के। और ये प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स जो हैं जब आपके 10वीं के बोर्ड के पेपर दे लेते हैं तो उसके बाद जो है वो फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों फर्ज करें आपने सिविक्स
चूज़ कर लिया तो अब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो अब आपका 10th क्लास के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसके साथ प्रैक्टिकल्स हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल्स भी बाद में देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका जो है वो आपने देख लेना है। इसी तरह से बच्चों अगर आप जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लिस्ट में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट्स इधर से चूज़ करते हैं तो इधर में तकरीबन जो है वो सब में 70 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल है। तो आपका बच्चों यहाँ से 9th क्लास का इतने नंबर का पेपर आता है, ठीक है, 10th क्लास का इतने नंबर का पेपर आता है, और 10th क्लास के बोर्ड के पेपर के बाद आप ये इतने नंबर के जो है वो प्रैक्टिकल भी देंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो आर्ट्स ग्रुप की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आर्ट्स ग्रुप के अंदर जो है मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इसी तरह से हैं। जनरल साइंस बच्चों, ठीक है, ये लाजमी है, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जगह पे किताब होती है, उसमें आसान लिखा होता है और बच्चों के लिए जो है काफ़ी इजी होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, इनमें से जो है वो कोई से भी जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ जहन में रखें बच्चों, यहाँ पे बच्चे के पास जो है ऑप्शन होती है, आप चाहे तो उर्दू मीडियम भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस ग्रुप में भी इसी तरह बच्चों के पास ऑप्शन होती है और आर्ट्स ग्रुप में भी बच्चों के पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो आगे मैट्रिक टेक के सब्जेक्ट्स देखते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो मैट्रिक टेक विद फैशन डिज़ाइन ग्रुप। अब बच्चों, अब मैट्रिक टेक विद फैशन डिज़ाइन ग्रुप जो है जब आप कर लेते हैं तो मैट्रिक के बाद जो है वो कई सारे ऐसे इदारे हैं जो कि फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज जो है वो करवाते हैं। अब बच्चों आर्ट्स अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आर्ट्स के बाद जो है वो आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं होते। और बिलफर्ज अगर आप आर्ट्स के बाद जो है वो आप किसी डिप्लोमा वगैरह भी करते हैं वो भी आपके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। अब बच्चों ये जो मैट्रिक टेक विद फैशन डिज़ाइनिंग ग्रुप है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके करने के बाद आप एफएससी जो है वो अपने मर्ज़ी की, अगर आपने एफए करना है, एफएससी करनी है, आईसीएस करना है, ठीक है, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैट्रिक टेक विद फैशन डिज़ाइन ग्रुप में आप मैट्रिक के बाद जो है अगर आप आगे ना पढ़ना चाहें, आपको डिप्लोमा करना चाहें फैशन डिज़ाइनिंग का, तो भी आपके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बच्चों इसके जो है वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें बच्चों, ये उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, उसके बाद तर्जुमातुल कुरान, उसके बाद बच्चों पाक स्टडीज़ और उसके बाद मैथमेटिक्स। बच्चों ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सेम वही हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। बच्चों यहाँ पे देखें जनरल साइंस टेक। बच्चों जो हमने आर्ट्स के अंदर देखा था ना वो जनरल साइंस था, यहाँ पे जनरल साइंस टेक है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो जनरल साइंस की किताब है आर्ट्स वाले बच्चों की, उसको मुख्तसर कर दिया गया है, मतलब उसके अंदर से जो है कुछ टॉपिक्स को निकाल कर उसको मजीद आसान बना दिया गया है, जिसको जनरल साइंस टेक का नाम दिया गया है। तो बच्चों आप लोग जनरल साइंस टेक पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप टेक। अब बच्चों जो कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप है ना बच्चों, ये वही किताब है जो हमने जो है वो साइंस ग्रुप में कंप्यूटर साइंस के साथ देखी थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों फ़र्क क्या है? फ़र्क बच्चों ये है कि यहाँ पे उस किताब के साथ टेक का लफज लग गया। अब जहाँ पे टेक का लफज लग गया ना, इसका मतलब ये है कि जो पहले वाली किताब है उसको मुख्तसर करके, उसको शॉर्ट करके यहाँ पे एक नई किताब जो है वो डिज़ाइन की गई है, ठीक है। अब बच्चों ये क्यों किया गया है? ताकि वो बच्चे जो कि पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, वो उसके अंदर से काफ़ी सारे टॉपिक्स को ख़त्म करके कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं ताकि वो बच्चे उन टॉपिक्स को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी मैट्रिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग का एक सब्जेक्ट है आपका, आप इसको पढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आप जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की बच्चों एक बुक है, आप लोग इसको भी पढ़ते हैं। मैं बच्चों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इन तमाम बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ से आप जो है वो इसके मार्क्स की डिवीजन भी देख सकते हैं कि जो जनरल साइंस टेक है बच्चों आपका 50 नंबर का पेपर 9th में होगा, मैट्रिक विद फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी के साथ 50 नंबर का ही 10th में होगा। इसी तरह बच्चों कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, बच्चों इनका जो है यहाँ पे देखें 40 नंबर का पेपर 9th में और 40 का ही 10th में होगा। जबकि बच्चों जो फैशन डिज़ाइनिंग है इसका बच्चों जो प्रैक्टिकल है वो 35 जमा 35 मतलब 70 नंबर का बच्चों आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। जबकि बाकी कंप्यूटर का और कम्युनिकेशन स्किल्स का बच्चों 20-20 नंबर के जो है वो प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल कब होंगे? जब आप 10th क्लास के बोर्ड की एग्जाम्स दे लेंगे। इसके बाद बच्चों जो अगला ग्रुप है वो है मैट्रिक टेक विद एग्रीकल्चरल साइंसेज। अब बच्चों अगर आप इस ग्रुप का इंतखाब करते हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर साइंसेज, बच्चों इसमें एग्रीकल्चर साइंसेज में ये है कि आप एक एग्रीकल्चर साइंसेज के नाम से बाकायदा किताब पढ़ते हैं जिसमें आपको एग्रीकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज से समझ लेते हैं। बच्चों इसका फ़ायदा क्या है? एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सारे डिप्लोमास, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो मैट्रिक के बाद ऑफर होते हैं, आप लोग उनको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आगे चाहें आप अपने एफएससी को, एफए को आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
बच्चों इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, अब ये उर्दू से लेकर बच्चों अब ये मैथमेटिक्स तक, ये वही लिस्ट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें बच्चों, फिजिक्स टेक, केमिस्ट्री टेक और बायोलॉजी टेक, ठीक है। अब बच्चों ये 3 किताबें हैं। अभी बच्चों ये वही किताबें हैं जो हमने साइंस, जब साइंस ग्रुप में जो बायोलॉजी का पोर्शन था ना वहाँ पे देखी थी। अब बच्चों फ़र्क क्या है उन किताबों में और इन किताबों में? बच्चों यहाँ पे देखें इनके साथ टेक लिखा गया, और टेक का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो फिजिक्स टेक है, केमिस्ट्री टेक है, बायोलॉजी टेक है, बच्चों इन बुक्स के अंदर जो साइंस ग्रुप की किताबें हैं ना, उनकी निस्बत जो है वो सिलेबस शॉर्ट है, वो जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। तलबा के लिए सिर्फ जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक्स रखे गए हैं, ताकि तलबा जो है उन अहम टॉपिक्स को कवर करके अपनी मैट्रिक को अच्छे तरीके से जो है वो मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं ये असल किताबों की निस्बत जो है वो छोटी हैं, मुख्तसर हैं, इसके अंदर टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो भी कम है। इसके बाद बच्चों इसके अलावा आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे आप एग्रीकल्चर साइंसेज कहते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक टेक विद एग्रीकल्चर साइंसेज की आप ये समझें कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस और इस ग्रुप का नाम ही एग्रीकल्चर साइंसेज है, तो ये सब्जेक्ट इस हवाले से बहुत ही अहम है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, फिजिक्स का अगर आप साइंस ग्रुप में देखें तो वहाँ पे 60 नंबर का पेपर होता है, जबकि यहाँ पे आपका पेपर भी 40 नंबर का 9th में होगा, 40 नंबर का ही पेपर 10th में होगा। इसी तरह केमिस्ट्री टेक और बायोलॉजी टेक में बच्चों 40 नंबर का 9th में, 40 नंबर का 10th में, और इनके बच्चों फिजिक्स टेक, केमिस्ट्री टेक, बायोलॉजी टेक के 20-20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो है वो होंगे। और ये प्रैक्टिकल्स कब होंगे? जब आप 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स दे लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों एग्रीकल्चर साइंस जो है इसका यहाँ पे देखें 70 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा, और ये जो 70 नंबर का प्रैक्टिकल है ये आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद होगा। अब अच्छा, अब अगला जो हमारा है मैट्रिक टेक विद हेल्थ साइंसेज ग्रुप। बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखें हेल्थ साइंसेज, आपको नाम से जाहिर है कि ये जो है ये मेडिसिन के हवाले से या सेहत के हवाले से जो है वो एक ग्रुप है। अब बच्चों होता ये है कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे डिप्लोमास जो हैं वो ऑफर होते हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी और अलग अलग कॉलेजेस भी अलग अलग डिप्लोमास ऑफर करते हैं। अब बच्चे जब मैट्रिक विद बायोलॉजी ग्रुप के साथ जाते हैं ना उन डिप्लोमास के अंदर, तो उन्हें जो है वो हेल्थ के हवाले से या लिविंग बॉडी के हवाले से ज़्यादा मालूमात जो है वो नहीं होती। अब बच्चों जब आप इस ग्रुप को जो है वो मुकम्मल करेंगे, हेल्थ साइंसेज के ग्रुप को, तो आपको ह्यूमन बॉडी के हवाले से और इनफैक्ट हेल्थ के हवाले से भी आपको जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, और आप उन डिप्लोमाज में बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे जो है वो आप अपनी जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसको भी आप इसके बाद मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों इसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखें, ये उर्दू से लेकर बच्चों मैथमेटिक्स तक की वही है, फिजिक्स टेक, केमिस्ट्री टेक और बायोलॉजी टेक बच्चों ये वही है जो मैंने आपको जो है वो एग्रीकल्चर साइंस के पोर्शन में बता दिया है। यहाँ पे बच्चों बस हेल्थ साइंसेज जो है इसका एक अलग से सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर साइंसेज की तरह ही है, बस यहाँ पे हेल्थ साइंसेज का फर्क है। वहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस था, यहाँ पे हेल्थ साइंस है, उनके मार्क्स की डिवीजन जो है वो भी बच्चों सेम है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे जो है वो मैट्रिक टेक विद कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप। अब बच्चे जो मैट्रिक टेक विद कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप है ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मैट्रिक के बाद जो है वो कंप्यूटर के अलग अलग जो है वो कोर्सेज करने हैं। बच्चों अब ये जो ग्रुप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मैट्रिक के बाद जो है वो कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज करने हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो है उनके कोर्सेज करने हैं। तो बच्चों ये इस लिहाज से बहुत ही फायदेमंद ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप कंप्यूटर की जो है वो 2 किताबें जो हैं वो पढ़ते हैं। मैं आगे आपको यहाँ पे इसकी डिटेल भी दिखा देता हूँ। बच्चों अब यहाँ पे देखें, उर्दू से लेकर बच्चों मैथमेटिक्स तक जो है ये वही चीज़ें जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। बच्चों यहाँ पे आप फिजिक्स टेक पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री टेक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी टेक नहीं है, अब फिजिक्स टेक आपने केमिस्ट्री टेक पढ़नी है। बच्चों वही किताबें हैं जो कि मुख्तसर किताबें हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक की बुक भी पढ़ते हैं। ये वही किताब है बच्चों जो मैंने आपको फैशन डिज़ाइनिंग के ग्रुप में भी बताई थी, उसके अंदर भी शामिल है। अब इस किताब के अंदर बच्चों क्या है, जो असल बच्चे जो साइंस ग्रुप विद कंप्यूटर साइंस के साथ जो कंप्यूटर की किताब पढ़ते हैं उस किताब को शॉर्ट करके, उसको मुख्तसर करके इस किताब को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ बच्चों आप कंप्यूटर की एक और किताब पढ़ते हैं जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर के हवाले से जो है वो बहुत ही अहम मालूमात जो है वो देखते हैं। बच्चों आप इन बुक्स को जो है वो देख भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में इसका लिंक जो है वो दे दूंगा, आप वहाँ से जो है वो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक जो है अगर आप मैट्रिक के ग्रुप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ तक जो है उसको पोस्ट कर दें, लेकिन अगर आप दरस निज़ामी ग्रुप के हवाले से देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। बच्चों दरस निज़ामी जो ग्रुप होता है ये मखसूस तौर पर मैं दोबारा बता दूँ कि ये जो है ये आप बोर्ड की परमिशन से जो है वो आप इस ग्रुप के अंदर पेपर्स देते हैं, और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मदारिस के बच्चों के लिए होता है, और इसका दाखिला जो है वो भी मदारिस के ज़रिए ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों ये वही किताबें हैं जो हमने पहले देखी थी। जनरल साइंस बच्चों वही सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप के अंदर है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो अल कुरान और अल हदीस,
ठीक है। और अल फ़िक़ा बच्चों, अल हदीस जो है ये आप पार्ट 1 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, और अल फ़िक़ा जो है ये आप पार्ट 2 10th क्लास के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये 2 किताबें जो है एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, यहाँ पे आपने इसको जो है वो देखना है। और बच्चों मैट्रिक फॉर डेफ एंड डम, वो बच्चे जो माजूर होते हैं, जो सुन नहीं सकते, सही जो है वो बोल नहीं सकते, उनके लिए बच्चों ये अलग से ग्रुप है। ये भी बच्चों बोर्ड की परमिशन के साथ जो है वो ये ग्रुप जो है वो चूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी आप इसकी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। बच्चों ये लिस्ट जो है, जो स्टार्टिंग वाली लिस्ट है बच्चों, ये सेम होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये 3 इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। इनकी एक लिस्ट भी है इलेक्टिव सब्जेक्ट की। यहाँ से बच्चों कोई से 3 सब्जेक्ट्स जो है उन्होंने अपनी मर्जी के चूज़ करने हैं। अगर कोई भी बच्चा एक सब्जेक्ट चूज़ करता है, उसके आगे 9th के मार्क्स क्या हैं, 10th के मार्क्स क्या हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स क्या हैं, वो आगे इसकी डिटेल जो है वो गिवन है। अब बच्चों ये जो डेफ एंड डम बच्चे होते हैं, इनके पेपर लेने का तरीका भी अलग होता है। इनके लिए जो है वो बोर्ड की तरफ से काफ़ी सहूलियात जो है वो मैसर आती हैं। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा है उसको जो डिसएबिलिटी है वो किस किस्म की है, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से कोई से 3 सब्जेक्ट्स है उनको चूज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ से जो है वो ग्रुप्स का आइडिया हो गया होगा कि आप जो है वो 8th क्लास के बाद किन किन ग्रुप्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और उनके अंदर सब्जेक्ट्स की डिवीजन क्या है और उनके अंदर मार्क्स की डिवीजन क्या है। अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।